करवा लेते हैं। कहते हैं कि हम अभी जवाने हैं, अभी कहाँ हमें बुलाया जा रहा। यदि दिखाई भी देखे उम्र हो रहा तो दिखाई भी कम देने लगेगा, तो चश्मा बनवा लेते हैं कि महादेव अभी हमें दिखाई दे रहा, अभी जवाने होंगे। कान से सुनाई कम देने लगता है तो एक मशीन लगता है, उसमें लगा लीजिए तो सुनाई देने लगता है। महादेव भी कहते हैं कि ये सब मानने वाले नहीं है, बुढ़ापा आ रहा है लेकिन ये मान नहीं रहे कि भजन कीर्तन करना है, तो महादेव फिर बुला ही लेते हैं कि आप नहीं मानोगे। तो हम लोग बहुत चाल चलते हैं, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश क्या, महादेव के आगे किसी का कोशिश नहीं चलता। जाना है तो जाना है, लेके भी नहीं जाना है, फिर भी इस दुनिया में महाभारत हो रहा है। और यदि यहाँ से कुछ ले जाना होता तब कितना बड़ा महाभारत होता। जब बेटा के लिए छोड़ना है, पुतहू के लिए छोड़ना है, तब तो हम लोग कितना महाभारत करते हैं। भाई भाई से दुश्मनी है, बहन बहन से दुश्मनी है, और यदि महादेव कहते कि यहाँ तो रखना भी है और वहां भी लेके आना है, नहीं तो वहां जगह नहीं दूंगा, तो फिर और लड़ाई झगड़ा होता। तो जाएगा क्या, कुछ तो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं जाएगा, हाथ खाली तो जाता है। लेकिन जो इस कर्म करिएगा, इस दुनिया में आके अच्छे अच्छे कर्म करिएगा, अच्छे अच्छे काम कीजिएगा, तो वो तो जाता है ना। यदि अच्छा आदमी होता है तो उसका नाम अमर होता है, मरने के बाद भी आदमी सर को झुकाता है कि बहुत अच्छा आदमी था। तो इसलिए हम लोग ये जो महादेव गुरु हैं, जो साहब ने इस धरती पे, साहब के नाम जानते हैं, कितने लोग जानते हैं कि भैया हरेंद्र है, नंद जी है, कितने लोग हाथ उठाइएगा साहब को, सब जानते हैं। जानते तो हैं, लेकिन 3 सूत्र तो आप लोग करते नहीं है, लग रहा है भजने खाली करते हैं। तो 3 सूत्र करना पड़ेगा ना, जो आदेशिक कर्म है। चलिए भजन ठीक है, भजन कभी कभी करना, लेकिन जो 3 सूत्र दिया गया है, पहले में दया, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय से पढ़ना, कोई बड़ा नहीं। आप लोग भजन बहुत, मेरे गुरु का मतलब रिश्ता बन गई। और वो रिश्ता कैसा होना चाहिए, आप लोग को पता होगा रिश्ता कैसे घर में निभाया जाता है। दिक्कत भी होता है, परेशानी भी होता है।